हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है? कंडीशनल रेंडरिंग इज व्हेन यू रेंडर अ कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। ठीक है, सर्टेन कंडीशन के बेसिस पे अगर किसी भी कंपोनेंट को हम रेंडर करेंगे तो वो होता है कंडीशनल रेंडरिंग। सपोज कोई कंडीशन है, उस उसके ट्रू होने पे ही आपको कंपोनेंट रेंडर करना है। एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, है लॉग इन एंड लॉग आउट बटन का। हम ले लेते हैं किसी भी वेबसाइट पे, आप सपोज फेसबुक है, यूट्यूब है, और किसी भी वेबसाइट पे आप जब लॉग इन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपका लॉगिन बटन इनेबल नहीं होता, आपके पास लॉग आउट बटन होता है। और जब आप लॉग आउट करते हैं देन आपके पास लॉगिन बटन होता है कि आप लॉगिन करो। ठीक है, इसमें क्या है, लॉगिन और लॉग आउट। लॉगिन करने के बाद लॉग आउट डिस्प्ले हुआ, लॉग आउट करने के बाद लॉगिन डिस्प्ले हुआ, तो कंडीशन हो गया। ठीक है, अगर यूजर लॉगिन है देन शो लॉग आउट बटन, इफ यूजर इज लॉग्ड आउट देन शो लॉगिन बटन। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन पे अगर आपको सपोज एक आइकन दिखाना है, ईमेल आइकन दिखाना है आपकी वेबसाइट पे, वो ईमेल आइकन तभी दिखाना है जब आपके पास ईमेल काउंट हो, ईमेल हो। ईमेल की कंडीशन में उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास ईमेल काउंट इज ग्रेटर देन 0, देन शो आइकन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशनल रेंडरिंग होती है। इफ यूजर इज लॉग्ड इन देन शो लॉग आउट बटन, इफ यूजर इज लॉग्ड आउट देन शो लॉग इन बटन। वही चीज है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इसको हम कोड करके देखते हैं, कोडिंग करते हैं इसकी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे लॉग इन लॉग आउट बटन का ही। ठीक है, तो कंपोनेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं लॉग इन कंट्रोल। लॉग इन, एक फोल्डर बना लिया हमने, उसके अंदर हम बनाते हैं लॉग इन कंट्रोल। ये हमारा एक कंट्रोल होगा, लॉग इन कंट्रोल। इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपने कंपोनेंट रखेंगे, लॉगिन और लॉग आउट। दो कंपोनेंट अलग हम बनाएंगे जो उसके अंदर प्लेस करेंगे, और स्टेट डिक्लेयर करेंगे, और स्टेट की कंडीशन पे हम उसको शो करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, करते हैं। सी फंक्शन कंपोनेंट हमने बना लिया। ठीक है, दिस इज लॉगिन कंट्रोल। अब इस कंट्रोल को हम ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलो, ये लॉगिन कंट्रोल आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें और कंपोनेंट बनाने हैं। दो कंपोनेंट कौन से हैं, एक लॉगिन कंपोनेंट और दूसरा लॉग आउट कंपोनेंट। तो इसी फोल्डर के हम लॉगिन, ये लॉगिन कंपोनेंट बन गया हमारा। लॉग आउट, ठीक है। अभी लॉगिन और लॉग आउट में क्या होगा, हमारे पास बटन होगा दोनों पे। बटन होगा, ये लॉगिन बटन है। ठीक है, और जब ऑन क्लिक पे हम सर्टेन कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे, लॉगिन करेंगे। ऑन क्लिक पे हम लॉगिन करेंगे, और ये लॉग आउट है हमारा। इसके अंदर एक बटन होगा हमारे पास जो कि लॉग आउट का होगा, लॉग आउट। इस पे भी ऑब्वियसली आप क्लिक करोगे तो उस पे लॉग आउट करोगे। ठीक है, अब इसको हम कहाँ यूज करना है, हमें लॉगिन, हमारा लॉगिन कंट्रोल के अंदर। लॉगिन कंट्रोल, ठीक है, लॉग आउट।
ये लॉगिन और लॉग आउट बटन हो गया। लेकिन अभी क्या है, ये दोनों बटन एक साथ हमारे पास है, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन होना चाहिए, अगर लॉगिन हो चुका है तो लॉग आउट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, लॉगिन कंट्रोल है, तो फिर हम स्टेट बनाते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे कि यूजर स्टेट। यहाँ आपको यूज स्टेट इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेट हमारा फॉल्स, स्टेट हमारा इज यूजर लॉग इन, सेट लॉगिन स्टेटस, सेट लॉगिन स्टेटस। ठीक है, अब ये हमारा जो कंडीशन है ये बन गया। अब कंडीशनल रनिंग, अब हम क्या करेंगे, इस लॉगिन के क्लिक पे हमें इसके स्टेट को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट अपडेट लॉगिन, अपडेट लॉगिन, ये हमने फंक्शन बना दिया। सेट लॉगिन स्टेटस को हमने ट्रू कर दिया। यूजर लॉगिन, इसमें हम क्या करेंगे, ये ऑन क्लिक पे अपडेट, दिस नहीं होगा, यहाँ पे अपडेट लॉगिन। तो एक फंक्शन हम और बनाते हैं, अपडेट लॉग आउट, सेट लॉगिन स्टेटस फॉल्स। लॉग आउट करने पे ये फंक्शन क्लिक होगा जो कि लॉगिन स्टेटस क्या कर देगा, फॉल्स, मतलब यूजर लॉगिन नहीं है। ठीक है, अपडेट लॉग आउट। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा कंपोनेंट है, हम इवेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉप्स बना लिया हमने, इवेंट पास कर रहे हैं हम अपने कंपोनेंट को। अब इस कंपोनेंट में जाते हैं हम, लॉगिन कंपोनेंट में, यहाँ पे आप प्रॉप्स दे दो, props डॉट ऑन क्लिक, यही है हमारा ऑन क्लिक लॉगिन पे। ठीक है, अब लॉग आउट पे भी क्या करते हैं हम, डॉट ऑन क्लिक, ये हो गया। इस फंक्शन में प्रॉप्स पास कर दो एज पैरामीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, ये ऑन क्लिक, ये इवेंट नहीं बना करके इसको हमने, ये कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये बन गया है प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं। और क्लिक ऑन क्लिक पे इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो ये इवेंट इसके पास आ जाएगा और ये इवेंट फायर हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे भी, कंसोल डॉट लॉग लॉगिन कॉल्ड, ये वैलिडेट करने के लिए कि हमारा क्लिक फंक्शनैलिटी काम कर रही है नहीं कर रही है। लॉगिन कॉल्ड लॉग आउट करो। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है हमारी।
अब हम क्या करना है, अब ठीक है, अब हमारा आता है कंडीशन। लॉगिन लॉग आउट कर दिया आपने। अब स्टेट के बेस पे इस यूजर लॉगिन, ये स्टेट के बेस पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं टर्नरी कंडीशन। ठीक है, ठीक है। इस यूजर लॉगिन अभी फॉल्स है, तो हमें क्या दिखाना है, लॉगिन दिखाना है। ठीक है, अब लॉगिन कर लिया, हमारा स्टेटस लॉगिन करने के बाद हम ट्रू कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू है तो लॉग आउट बटन शो कर रहा है। फिर लॉग आउट पे जब हम करते हैं हमारा स्टेटस फॉल्स हो जाता है, लॉगिन स्टेटस। ठीक है, एक और करते हैं हम, एक मैसेज प्रिंट करने के लिए एक और कंपोनेंट बनाते हैं, वेलकम। welcome.js, let's see, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी प्रॉप्स, ये मैसेज हटा दो वहां से, यहाँ पे हम वेलकम कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं। अब इसमें क्या पास कर रहे हैं हम, इसमें हम पास कर देते हैं ये हमारा यूजर लॉगिन स्टेटस इज यूजर लॉग इन इज इक्वल टू, ठीक है। और इसके कंडीशन पे अगर यूजर लॉगिन है तो हम मैसेज करेंगे। अब यहाँ पे मैं टर्नरी के बजाय इफ एल्स यूज करता हूँ। अब इफ एल्स कैसे, आप फंक्शनल कंपोनेंट में इफ एल्स कैसे यूज करेंगे, इफ प्रॉप्स डॉट दिस, अगर ये ट्रू है तो रिटर्न वेलकम यूजर। ठीक है, एल्स रिटर्न वेलकम गेस्ट। यहाँ पे प्रॉस लिख दिया है मैंने, ये एरर जो आ रहा है प्रॉस इज नॉट डिफाइंड, ये क्योंकि यहाँ पे प्रॉस लिख दिया। ठीक है, अब देखो वेलकम गेस्ट, अभी यूजर लॉगिन नहीं है। जब आप वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं होते हो तो गेस्ट आपको कंसिडर करता है। लॉगिन करने के बाद क्या अपडेट हो जाता है, यूजर आपका नाम हो जाता है। यहाँ पे मैंने वो फील्ड नहीं डाला है, वो बस कंडीशनल रेंडरिंग को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा बता कि सारे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं किए मैंने। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके आप किस तरह से कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हो। ठीक है, वन लाइनर है ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर, और इसमें कंपोनेंट आपका रेंडर हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। और इसमें वेलकम कंपोनेंट पे आप जाओगे, यहाँ पे भी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन यूज हो रहा है। दो रिटर्न स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप डबल कोट्स में डालो। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा तो ये रिटर्न में यहाँ पे आपके पास कंप्लीट कोड हो सकता है, जितना बड़ा कोड हो वो स्टेटमेंट में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इज यूजर लॉग्ड इन। ठीक है, काम कर रहा है सब कुछ। फिर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कुछ और।